और विशेषकर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, सारे पास्टरों को, सारे विश्वासी जनों को भी मैं विशेषकर बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के ऑनलाइन प्रार्थना सभा में मैं हर एक को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारा परमेश्वर जो है महान और जीवित और सामर्थी है। इसके लिए परमेश्वर ने अवसर और मौका दिया। इसके लिए मैं विशेषकर मैं परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज वचन की सेवकाई में जाने से पहले मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। और आज का जो मेरा विषय या टॉपिक है वो है परमेश्वर का की बुलाहट की आशा क्या है। परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है, उसकी चाहत क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है। आज हर एक भाई बहनों को आज जानने की आवश्यकता है, जरूरत है कि परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है। प्रभु के लोगों में बताना चाहता हूं, आपको बुलाने वाला, आपको चुनने वाला कोई पास्टर नहीं है। आपको मेन बुलाने वाला, चुनने वाला जो है वो परमेश्वर है। और आज हर एक भाई बहनों को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है, उसका इच्छा क्या है, उसकी चाहत क्या है। हम कैसे जाने कि परमेश्वर की बुलाहट की आशा है। आइए मेरे साथ एक वचन देखेंगे, कुलुसियों की पत्री अध्याय 1 का उसका 9 को देखेंगे। उसमें क्या लिखा है। इसलिए जिस दिन से यह सुना है कि हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कह रहा है, इसलिए जिस दिन से यह सुना या जाना कि तुम प्रभु को जान लिया है, प्रभु में आए हो, उस दिन से मैं तुम्हारे लिए विनती प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, नहीं चुकता कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में तुम परिपूर्ण हो जाओ, उन्नत हो जाओ और बढ़ते चले जाओ। यही परमेश्वर की आशा है, यही उम्मीद है कि तुम परिपूर्ण हो जाओ, तुम उन्नत हो जाओ, तुम बढ़ते चले जाओ। और आइए एक वचन और देखेंगे, इफिसियों की पत्री अध्याय 1 का उसका 17-18 में क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसकी इच्छा क्या है। हम अपनी इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है कि तुम जान लो कि परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और पौलुस प्रेरित कुलुसियों की पत्री में कहता है कि जिस दिन से ये सुना या जाना कि तुम प्रभु में आए हो, उस दिन से हम तुम्हारे लिए विनती प्रार्थना करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में तुम परिपूर्ण हो जाओ। उसकी बुलाहट को जान लो, पहचान लो कि परमेश्वर की आशा क्या है, उसका इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है, उसकी चाहत क्या है, परमेश्वर की आशा क्या है। और तुम उसकी चाहत क्या है, परमेश्वर की आशा क्या है, और उसकी पहचान में तुम परिपूर्ण हो जाओ और बढ़ते चले जाओ, उन्नत हो जाओ। यही परमेश्वर की आशा है। आज हर एक को जानने की इच्छा है कि परमेश्वर की आशा क्या है। परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं। तो वहां पर परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया।
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, अपना एक लौता बेटा को दे दिया, तो उसका भी तो कोई आशा है, उसका भी तो कोई इच्छा है, उसका भी तो कोई चाहत है। हम कैसे जाने? उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं एक बच्चा, एक मम्मी पापा अपने एक बच्चे को जन्म देते हैं तो उनके मम्मी पापा का आशा होता है, इच्छा होता है कि मेरा बेटा या मेरा बेटी पढ़े लिख कर बड़ा काम करेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बड़ा काम करेगा। इस प्रकार से उसकी मम्मी पापा का आशा होता है, इच्छा होता है, मर्जी होता है कि मेरा बेटा या मेरा बेटी पढ़े लिख कर बड़ा काम करेगा, इंजीनियर बनेगा, पुलिस बनेगा, वकील बनेगा कहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया है, चुना है, तो उसका भी कोई आशा है, उसका भी कोई चाहत है, उसका भी कोई इच्छा है, उसका भी आशा है। आमीन है। परमेश्वर आपको और मुझे क्यों बुलाया है? आज हर एक व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है कि हमें क्यों बुलाया है। परमेश्वर जो है वो पवित्र होने के लिए बुलाया है, क्योंकि हम सब पापी थे, परमेश्वर से दूर हो चुके थे, और परमेश्वर जो है हम सबको पवित्र होने के लिए बुलाया है। क्योंकि पहला पतरस उसका 1:15-16 में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है, और बुलाया है तो उसका भी तो कोई इच्छा है, उसका भी तो कोई चाहत है, उसका भी तो कोई इच्छा है, उसका भी आशा है। हम कैसे जाने कि परमेश्वर की आशा है? हम कैसे जाने कि परमेश्वर की इच्छा है? हम कैसे जाने कि परमेश्वर की मर्जियां है? कई बार हम खुद की इच्छा को चाहते हैं, खुद की मर्जी को चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जान लो कि परमेश्वर की उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसकी मर्जियां क्या है। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम स्वर्गीय वस्तु की खोज करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें चुना है, तो आज हमें स्वर्गीय वस्तु की खोज करना। क्योंकि मत्ती अध्याय 6:33 में लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, तुम धर्म और राज्य की खोज करो, तुम्हें सारे तमाम चीजें मिल जाएगी। क्या हम स्वर्गीय वस्तु की खोज में हैं? स्वर्गीय वस्तु का मतलब क्या होता है? स्वर्गीय वस्तु का मतलब है संसार की चीजों को नीचा करके, दबा के स्वर्गीय वस्तु को प्रथम स्थान देना। कई लोग आज बुलाए तो गए हैं, परंतु स्वर्गीय वस्तु की खोज में नहीं है। संसार के तमाम चीजों में, संसार के आनंद में, संसार के मायामों में फंसे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर की उसकी बुलाहट की आशा है, उसकी इच्छा है कि तुम संसार के आनंद को त्याग कर, छोड़कर तुम आशीष को जगा दो, अच्छी बातों को करो। यही परमेश्वर की आशा है, यही परमेश्वर की मर्जियां है कि तुम अच्छे चीजों को अपनाओ। परमेश्वर की आशा है, परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति पवित्र बने। परमेश्वर चाहता है कि बुरी बात को छोड़कर अच्छी बातों को करें। परमेश्वर की यही आशा है, ये मर्जियां है, और आज हर एक व्यक्ति को ये जानने की आवश्यकता है, पहचानने की जरूरत है कि परमेश्वर की उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी मर्जियां क्या है। प्रभु की इच्छा तो ये है कि तुम परिपूर्ण हो जाओ, तुम आत्मा में बढ़ते चले जाओ, विश्वास में बढ़ते चले जाओ। यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर आपको और मुझे बुलाया है, चुना है, कोई मकसद से, योजना से बनाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने महिमा के लिए बनाया है,
और आज हर एक व्यक्ति को जानने और पहचानने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे क्यों बनाया है, क्यों चुना है, उसके बनाने का मकसद क्या है, उसकी योजना क्या है, उसकी चाहत क्या है, उसकी मर्जियां क्या है, परमेश्वर की आशा क्या है। आज हर एक व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मुझे क्यों बुलाया है, क्यों चुना है। परमेश्वर ने सिमसोन को चुना था। क्यों चुना था? क्योंकि इजरायलियों को फिलिस्तीयों के हाथ से छुड़ाने के लिए उनको चुना था। उसी प्रकार से परमेश्वर आपको और मुझे भी चुना है। आपके और मेरे गांव क्षेत्र के लोगों को, अपने गांव शहर के लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर और मुझे चुना है। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने महिमा के लिए चुना है। प्रभु के लोगों, आज हर एक व्यक्ति को जानने और पहचानने की आवश्यकता है। आज कई लोग बुलाए तो गए हैं, चुने तो गए हैं, लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि मुझे बुलाने वाला, मुझे चुनने वाला वो पास्टर है, वो फलाना है। नहीं प्रभु के लोगों, आपको और मुझे बुलाने वाला जो है वो परमेश्वर है। परमेश्वर आपको और मुझे बुलाया है, आपको और मुझे चुना है, आपको और मुझे ठहराया है। इसलिए ठहराया है ताकि जो अंधकार में उनको ज्योति में ला सके, सत्य को बता सके। इसीलिए परमेश्वर आपको और मुझे चुना है, आपको और मुझे ठहराया है। और परमेश्वर आपको और मुझे बुलाया है तो हमको जो है आज्ञाकारी होना चाहिए, उसकी आज्ञा को मानना चाहिए। और परमेश्वर क्यों बुलाया है? परमेश्वर इसलिए बुलाया है। हम मत्ती रची सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 28 का उसका 18, 19, 20 को देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है। वहां पर लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यहाँ पर परमेश्वर आपको और मुझे बुलाया है, इसलिए बुलाया है, इसलिए ठहराया है। परमेश्वर आपको और मुझे ज्योति ठहराया है। क्या करने के लिए? लाइट दिखाने के लिए। वचन कहता है आप और मैं ज्योति। यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति का काम क्या है? प्रकाश देना। और हम आज प्रकाश नहीं दे रहे हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है प्रकाश देना, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूं। और यदि मत्ती में देखते तो वहां पर कहा है कि जगत की ज्योति तुम हो। और ज्योति काम यही है कि प्रकाश देना। और यदि हम प्रकाश नहीं दे रहे हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे हैं। और परमेश्वर तो इसलिए और आपको मुझे चुना है, ज्योति ठहराया है ताकि हम प्रकाश दे सकें। परमेश्वर आपको और मुझे बुलाया है, चुना है, उसकी आशा है, उसकी मर्जियां है कि इसलिए तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को तुम चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जो बातें और उन्हें सब बातें जो मैंने मानना सिखाया, आज्ञा दी है, उन्हें मानना सिखाओ। और देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, आपको और मुझे आज्ञा दिया है, इसीलिए चुना है, इसीलिए ठहराया है। यही प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम आज्ञा दिया है कि तुम जाओ, गो, सारी सृष्टि में, सारे विश्व में तुम जाओ और सारे सृष्टि के लोगों को, सारे मानव जाति को तुम क्या करो? उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाया है उन्हें भी मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस प्रकार से कहता है। और सचमुच प्रभु के लोगों,
प्रभु ने जो आज्ञा हमें मानना सिखाया है, उन्हें आज हमें दूसरे को भी मानना सिखाना है। इसीलिए तो परमेश्वर आपको और मुझे चुना है, इसीलिए तो परमेश्वर आपको और मुझे ठहराया है। उसकी यही तो आशा है, उसकी तो यही मर्जियां है कि तुम जाओ और लोगों को बताओ, लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसीलिए परमेश्वर जो है वो आपको और मुझे चुना है, ठहराया है, और यही परमेश्वर की आशा है, यही परमेश्वर की इच्छा है, उसकी चाहत है कि तुम पवित्र हो जाओ, क्योंकि मैं पवित्र हूं। जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाया है, उन्हें तुम लोगों को भी मानना सिखाओ। यही परमेश्वर की आशा है, यही परमेश्वर की मर्जियां है प्रभु के लोगों। परमेश्वर ने कहना चाहिए आशा को बुलाया है, उस चुना है, तो उसका भी आशा है, उसका भी मर्जियां है। जिस प्रकार परमेश्वर आपको और मुझे हमारे मां के गर्भ में चुना है, उसी प्रकार कई बार हम सोचते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर को हम चुने हैं, लेकिन आपको और मुझे चुनने वाला जो है वो परमेश्वर है। आपको और मुझे अब हमारे मां के गर्भ में हमको चुन लिया है, अपना बना लिया है। क्योंकि यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं कि वहां पर लिखा है, तूने मुझे नहीं चुना, मैं तुम्हें चुन लिया हूं। सचमुच प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे चुना है, आपको मुझे ठहराया है, और इसीलिए ठहराया है। कई बार सोचते कि मुझे नहीं चुना है, मुझे नहीं बुलाया है। परमेश्वर ऑलरेडी आपको बुलाया है, ऑलरेडी आपको और मुझे ज्योति ठहराया है। क्या करने के लिए? चेला बनाने के लिए, बपतिस्मा देने के लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए, जो आज्ञा मानना सिखाए उनको भी लोगों को सिखाने के लिए परमेश्वर ऑलरेडी आपको और मुझे ठहराया है, ऑलरेडी आपको और मुझे चुन लिया है। इसीलिए परमेश्वर की यही आशा है, यही मर्जियां है प्रभु के लोगों। आज हर एक व्यक्ति को यही जानना है, यही पहचानना है कि परमेश्वर की उसकी आशा क्या है, उसकी मर्जी क्या है, उसकी चाहत क्या है। आज हमें बहुत ही अच्छे तरीका से जानने की आवश्यकता है। कई बार हम तो बुलाए तो गए हैं, लेकिन अपने बुलाहट को कहना चाहिए हम खो देते हैं, भूल जाते हैं। और परमेश्वर बुलाया है, चुना है, तो उसका भी आशाएं है, उसका भी मर्जियां है। परमेश्वर किसी को ऐसा ही नहीं बुलाया है, और बुलाया है, चुना है कि तुम फल लाओ। और यदि हम फल नहीं ला रहे हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे। हमें आज परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है, इसीलिए परमेश्वर आपकर मुझे बुलाया, चुना है। जो दुख में, तकलीफ में, जो समस्या में है, उनको बताने के लिए, उनके पास जाने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे ठहराया है। हमारे गांव क्षेत्र के लोग जो अंधकार में, जो पाप बुराई में, जो नशा पान में, जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, उनको बताने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे चुना है, आपको ठहराया है। यही परमेश्वर की आशा है, यही मर्जियां है कि तुम उनको बताओ, उनको सिखाओ। क्योंकि पौलुस प्रेरित कहता है कि जिस दिन से सुनाए जाना, उस दिन से मैं तुम्हारे लिए विनती प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। किस दिन से? जिस दिन से सुना कि तुम मसीह यीशु में आए हो, उस दिन से मैं तुम्हारे लिए विनती प्रार्थना करना नहीं छोड़ता कि तुम जान लो कि परमेश्वर की उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी मर्जियां क्या है, उसकी चाहत क्या है। हम खुद की इच्छा चाहते हैं, खुद की मर्जी चाहते हैं कि मुझे अच्छा मिल जाए, कुछ अच्छा मुझे जगह छुटकारा मिल जाए। हम खुद की आशा चाहते हैं, खुद की इच्छा चाहते हैं, खुद की आवश्यकता कुछ चाहते हैं। लेकिन पौलुस प्रेरित कहता है कि तुम जान लो कि परमेश्वर की आशा क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी मर्जियां क्या है, उसकी चाहत क्या है। आज हर एक व्यक्ति को यही जानने की आवश्यकता है, ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मुझे क्यों बुलाया है, क्यों चुना है, क्यों ठहराया है। इसलिए बुलाया है, इसलिए चुना है। कई बार हम भी भूल जाते हैं। मुझे लगता था पहले कि मुझे बुलाने वाला, चुनने वाला जो है कोई पास्टर है, लेकिन मैं बाद में जाना, मैं समझा कि मुझे बुलाने वाला, चुनने वाला कोई पास्टर नहीं है। मुझे मेन बुलाने वाला, चुनने वाला जो है वो परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन
रोमियो 10 का 29 में कहता है, परमेश्वर की बुलाहट की आशा आशा अटल और दृढ़ और मजबूत। परमेश्वर आपको बुलाया है, चुना है, तो उसका भी चाहत है, उसका भी मर्जियां है। परमेश्वर ने आदम हवा को किस लिए बनाया था? परमेश्वर ने आदम हवा को इसलिए बनाया था ताकि उनके साथ संगति करने के लिए बनाया था। अपने महिमा के लिए उनको बनाया था ताकि इन लोग मेरे महिमा करें। लेकिन उन्होंने नहीं करना चाहिए, आज्ञा का उल्लंघन करके उन्होंने करना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा को ना मान कर करना चाहिए, उनके उपस्थिति से दूर हो गए। उसी प्रकार से प्रभु के लोगों उन लोग करना चाहिए, उसको बुलाया था, चुना, तुमको बनाया था, इस कुछ मकसद कुछ योजना के साथ बनाया था, अपने महिमा के लिए बनाया था। उसी प्रकार से प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपको और मुझे चुना है, ठहराया है, बुलाया है, तो आज कुछ मकसद कुछ योजना के साथ बनाया, कुछ योजना के साथ बुलाया है ताकि मेरे महिमा को बढ़ा सके, मेरा सेवा सेवकाई कर सके, पृथ्वी के छोर तक गवाह हो सके। इसीलिए परमेश्वर आपको ठहराया, आपको चुना, आप गांव क्षेत्र से आप एक व्यक्ति को अलग आपको चुना है, आपको ठहराया है, आपको बुलाया है। प्रभु के लोगों, आज हर एक व्यक्ति को यही जानने की आवश्यकता है, उसका बुलाहट की आशा क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसकी मर्जियां क्या है, उसकी चाहत क्या है। आज हमें संसार की वस्तुओं को नीचा करके दबा के आज हमें स्वर्गीय वस्तु की खोज करना है। यही परमेश्वर की आशा है, यही परमेश्वर की मर्जी है, यही परमेश्वर की चाहत है प्रभु के लोगों। और उसकी भेदों को आज हमें जानने की आवश्यकता है, उसके सिद्धांतों को जानने की आवश्यकता है कि उसकी भेदों या रहस्यों को या वचन की बातों को आज हमें जानने की आवश्यकता है। आज हमें करना चाहिए बाइबल को पढ़ने की आवश्यकता, तब हम जान सकते, पहचान सकते हैं कि प्रभु तुम मेरे जीवन से क्या चाहता है, मेरे जीवन तेरी क्या इच्छा है, क्या मर्जी है, तुम मेरे जीवन से क्या चाहता है, मुझे क्यों बनाया, मुझे क्यों चुना है, क्या ठहराया, मुझे क्यों चुना है, क्यों बुलाया है। आज हर एक व्यक्ति को परमेश्वर से पूछने की जरूरत है और अपने बुलाहट को आज समझने की जरूरत है कि परमेश्वर तुम मुझे कौन सा तोड़ा दिया, कौन सा हुनर दिया है, कौन सा टैलेंट दिया है। तुम मुझसे बोल और बातें कर, मुझे सिखा, मुझे बता मेरे प्रभु, तुम मुझे कौन सा टैलेंट दिया या कौन सा हुनर या वरदान दिया, कौन सा फल दिया। आज हर एक व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है कि प्रभु तुम मुझे क्यों बुलाया है, क्यों चुना है, क्यों ठहराया है। आज परमेश्वर के सामने जाकर गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपसे बातें करेगा कि आपको क्यों बुलाया, क्यों चुना। और बुलाया है, चुना है, तो उसका भी इच्छा है, उसका भी योजना, उसका भी मर्जी। परमेश्वर भी आपका जीवन से कुछ चाहता है, आपसे चाहता है, जीवन से कुछ उसका इच्छा है, उसका मर्जियां है, उसका चाहत है, ताकि आप फल को लाए। इसलिए परमेश्वर आपको ठहराया ताकि जो लोगों ने नहीं सोचा हो, नहीं कहा हो, उन चीजों को आप कमाए। इसलिए परमेश्वर आपको चुना है, इसलिए परमेश्वर आपको ठहराया है। और आज हर एक व्यक्ति को उसकी आशा, उसकी मर्जी को जानने की आवश्यकता और जरूरी है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हर एक को बहुतायत की आशीष दे और मेरे ओर से सभी को जय मसीह की।